बच्चों एक्सरसाइज कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करना है। तो 5.3 एक्सरसाइज में हमें किस तरह से क्वेश्चन करना है। हमसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है फाइंड dy बाई dx इन द फॉलोइंग, मतलब पूरी एक्सरसाइज में हमको dy बाई dx फाइंड करके देना है। तो किस तरह से dy बाई dx आप फाइंड करेंगे ये हर क्वेश्चन में आप सीखते रहिए, लेकिन उससे पहले बच्चों आपको उसके फार्मूले एक बार देख लेना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन एक्स। तो अब आपको क्या करना है, इसका डिफ्रेंसिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू x। तो इसके लिए आपको क्या करना है, डी डी एक्स डाल देना है दोनों साइड में। देखिए बच्चों कांस्टेंट वैल्यू इसको बाहर कर दीजिए और डी डी एक्स डालिए x का, प्लस यहाँ 3 बाहर कर दीजिए, डी डी एक्स डालिए y का। यहाँ पर आप डी डी एक्स डालना है आपको साइन x का। आइए इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों x का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो 1 होता है और यहाँ 3 ये डिवाई बाई डी एक्स आपका चलता रहेगा। यहाँ साइन का डिफ्रेंसिएशन जो होता है वो cos x होता है। अब यहाँ 2 इस साइड लाएंगे तो हमारे पास ये बनेगा cos x माइनस 2 और यहाँ 3 डिवाई बाई डी एक्स आपका चलता रहेगा। लेकिन आपको डिवाई बाई डी एक्स चाहिए तो 3 को तो आप इस साइड ले ही जाएंगे तो 3 आपके पास इस साइड जाएगा, डिवाइड में आएगा। इस तरह से इसका डिफ्रेंसिएशन डन हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है बच्चों, ये भी सेम क्वेश्चन है। तो इसमें 2 को बाहर डालते हैं, 2 को बाहर करते हैं और डिफ्रेंसिएशन हम x का करते हैं, फिर 3 को बाहर करते हैं, डिफ्रेंसिएशन हम y का करते हैं। यहाँ हमारे पास जो डिफ्रेंसिएशन करने के लिए वैल्यू है वो साइन y है। अब यहाँ 2 के साथ x का डिफ्रेंसिएशन 1 होगा प्लस 3, यहाँ डिवाइड बाई डी एक्स आपका चलता रहेगा। साइन का हमारे पास डिफ्रेंसिएशन अभी cos y होगा, लेकिन y का डिफ्रेंसिएशन फिर करेंगे डिवाइड बाई डी एक्स होगा। अब यहाँ जो हमको डिवाइड बाई डी एक्स चाहिए तो इसलिए इसको इस साइड ले चलते हैं। तो यहाँ पर cos y और ये डिवाइड बाई डी एक्स होगा, माइनस का 3 डिवाइड बाई डी एक्स आएगा, लेकिन यहाँ केवल 2 बचेगा। अब आपको इसमें कॉमन ले लेना चाहिए डिवाइड बाई डी एक्स। तो जैसे ही आप कॉमन लेंगे आपके पास ये cos y के बाद माइनस 3 बनेगा। अब आपको डिवाइड बाई डी एक्स चाहिए तो इसको इस साइड रखिए, डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू होगा 2 डिवाइड में cos y माइनस 3। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का भी डिफ्रेंसिएशन आपने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू cos y है, जिसका हमें डिफ्रेंसिएशन करना है। तो आइए डालते हैं डी डी एक्स। तो a को बाहर कर देते हैं और डी डी एक्स डाल दिया x का। इसके बाद b को बाहर करते हैं, डिफ्रेंसिएशन कर डालते हैं y का इक्वल, यहाँ हमारे पास डिफ्रेंसिएशन करने के लिए वैल्यू है cos y। x का डिफ्रेंसिएशन आपको पता है 1 होता है, b बाहर, यहाँ हमारे पास डिवाइड बाई डी एक्स रहेगा। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करना है, इसलिए इसमें कुछ नहीं करना। यहाँ पर cos y है जिसका डिफ्रेंसिएशन आपको पता है माइनस का साइन y होगा, y का दोबारा करेंगे डिवाइड बाई डी एक्स होगा। अब आपको डिवाइड बाई डी एक्स की वैल्यू एक साइड ले आना चाहिए क्योंकि आपको डिवाइड बाई डी एक्स ही फाइंड करना है। तो b डिवाइड बाई डी एक्स, यहाँ पर साइन इस साइड आएगा, प्लस में होगा साइन y और डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब ये a इस साइड जाएगा, माइनस में होगा। इसमें कॉमन ले लेते हैं, कॉमन हमारे पास डिवाइड बाई डी एक्स मिलता है और इसमें b, तो इसमें साइन y बच जाता है माइनस a। अब आपको डिवाइड बाई डी एक्स चाहिए तो इसको डिवाइड में भेजना ही होगा। तो डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू होगा माइनस a बाई b प्लस साइन y। इस तरह से इसका क्वेश्चन नंबर 3 का डिफ्रेंसिएशन आपने डन कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू tan x प्लस वाई। इसका डिफ्रेंसिएशन भी आपको करना है। आइए डी डी एक्स डालते हैं, इसमें डी डी एक्स इसमें डालते हैं। तो इसके लिए देखिए डी डी एक्स आपके पास होगा बच्चों एक्स वाई प्लस डी डी एक्स आप डालेंगे किसका, वाई स्क्वायर, डी डी एक्स डालेंगे आप किसका, tan x का, और यहाँ डी डी एक्स डालेंगे आप y का। अब आगे इसमें देखिए बच्चों, इसमें मल्टीप्लाई का फार्मूला होगा फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन में। फर्स्ट फंक्शन को नोट करते हैं, सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन करते हैं,
फिर सेकेंड को नोट करते हैं, फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन करते हैं। ये फार्मूला आपने यूज कर दिया इसमें। फर्स्ट को नोट किया, सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन, प्लस सेकेंड को नोट किया, फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन। यहाँ वाई स्क्वायर के लिए क्या करते हैं, पहले पावर का करते हैं तो 2y होता है, फिर y के करेंगे डिवाइड बाई dx आएगा। tan x का हमारे पास डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर x होता है और प्लस का डिवाइड बाई dx आपके पास चलता रहेगा। अब बच्चों हमें डिवाइड बाई dx वाली वैल्यू एक साइड लाना चाहिए। जैसे ये हमारे पास है x डिवाइड बाई dx, हमारे पास इसमें भी डिवाइड बाई dx है, प्लस का 2y डिवाइड बाई dx, और ये इस साइड हमारे पास प्लस का है तो आएगा माइनस में हो जाएगा डिवाइड बाई dx। अब आप देखिए इसमें, अब आपके पास यहाँ से स्क्वायर x बचता है और साथ में हमारे पास इसका डिफ्रेंसिएशन 1 होगा बच्चों यहाँ, तो जब 1 होगा तो y यहाँ आएगा, डी डी एक्स ऑफ x 1 हो गया तो यहाँ y बचता है। अब इसमें डिवाइड बाई dx हम कॉमन ले लेते हैं तो इसमें x बचता है प्लस 2y और यहाँ -1, इस साइड से एक स्क्वायर x माइनस वाई बनता है। अब आपको क्या करना है, डिवाइड बाई dx आपको चाहिए तो इसके लिए इसको डिवाइड में भेज दीजिए, तो यहाँ पर हमारे पास से एक स्क्वायर x माइनस वाई और डिवाइड में x प्लस 2y माइनस 1 बन जाता है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपने 3rd और 4th कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है बच्चे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100, इसका डिफ्रेंसिएशन करना है। इसके डिफ्रेंसिएशन के लिए देखिए बच्चों, अब हम डिफ्रेंसिएशन डालते हैं बोथ साइड, तो इसके लिए डी डी एक्स डाल दिया आपने किसका, एक्स स्क्वायर का, प्लस डी डी एक्स आप करेंगे किसका, एक्स वाई का, प्लस डी डी एक्स करेंगे आप किसका, वाई स्क्वायर का, इधर डी डी एक्स करेंगे आप 100 का। पहले एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर का वैसे भी डिफ्रेंसिएशन आपके पास 2x होगा, फार्मूला आपके पास है डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n इज इक्वल टू एन एक्स की पावर n माइनस 1 से 2 को पहले लाएंगे, यानी इसका डिफ्रेंसिएशन 2x होगा। अब इसमें जो मल्टीप्लाई का फार्मूला लगेगा x इंटू वाई है। फर्स्ट फंक्शन को नोट करते हैं, सेकंड का डिफ्रेंसिएशन डालते हैं, प्लस सेकंड को नोट करते हैं, फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन करते हैं, प्लस अब यहाँ वाई स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 2y बनेगा, फिर y क्या करेंगे, डिवाइड बाई dx बनेगा, लेकिन यहाँ कांस्टेंट वैल्यू है इसका तो 0 होना ही था। आइए आगे करते हैं इसको, 2x प्लस x डिवाइड बाई dx प्लस y, इसका 1 हो गया, प्लस 2y डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू 0। अब आपको डिवाइड बाई dx से ये बच्चे, इसलिए डिवाइड बाई dx वाली वैल्यू एक साथ करते हैं, ये आपके पास दोनों वैल्यू है, इनको एक साथ कर लीजिए, तो यहाँ पर x डिवाइड बाई dx प्लस का 2y डिवाइड बाई dx। अब आपके पास ये 2x बचता है, इसको इस साइड ले चलते हैं, माइनस में 2x होगा और ये y भी हमारे पास इस साइड जाएगा। इसमें माइनस, इसमें देखिए जो माइनस कॉमन ले लीजिए, जैसे ही माइनस आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 2x प्लस वाई बनेगा। इसमें डिवाइड बाई dx कॉमन लेते हैं तो x प्लस 2y बनता है। अब इसको डिवाइड में भेज दीजिए, डिवाइड बाई dx की वैल्यू आपके पास आएगी माइनस 2x प्लस वाई और यहाँ पर डिवाइड में x प्लस 2y। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 का आपने डिफरेंशिएशन कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 81, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। आइए डी डी एक्स डालते हैं बोथ साइड, तो डी डी एक्स आपने डाला एक्स क्यूब में प्लस डी डी एक्स आपने लगाया एक्स स्क्वायर वाई में प्लस डी डी एक्स लगाएंगे आप एक्स वाई स्क्वायर में प्लस डी डी एक्स आप डालेंगे वाई क्यूब में, इधर डी डी एक्स डालेंगे 81 में। आइए देखते हैं, सबसे पहले एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन देखते हैं। आपके पास फार्मूला है एक्स की पावर एन एक्स की पावर n माइनस 1 का, इसके अकॉर्डिंग एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर होगा। इसमें मल्टीप्लाई का फार्मूला यूज करते हैं, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन। तो बच्चों फर्स्ट फंक्शन को नोट करते हैं और सेकेंड फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं।
फिर सेकेंड फंक्शन को नोट करते हैं और फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन करते हैं, तो यहाँ डी डी एक्स डालते हैं एक्स स्क्वायर का। अब आइए इसमें भी यही कंडीशन यूज करते हैं, ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकेंड फंक्शन है, तो हमें फर्स्ट को नोट किया, सेकेंड का हमने डिफ्रेंसिएशन कर दिया, प्लस सेकेंड को नोट किया, फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन कर दिया। वाई क्यूब का डिफ्रेंसिएशन जब करेंगे तो 3y² और डिवाइड बाई डी एक्स। 81 का तो आपके पास 0 हो गया, 81 का डिफ्रेंसिएशन 0 हो गया। आइए इसको और सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, वैसे भी आपको डिवाइड बाई डी एक्स वाले फंक्शन एक पास ले लेने चाहिए, तो यहाँ पर हमारे पास x² डिवाइड बाई डी एक्स बनेगा, ये हमने नोट किया। यहाँ पर आप देखिए बच्चों, इसका डिफ्रेंसिएशन तो आपको पता ही है, y(x² का 2x हो जाएगा प्लस x इंटू 2y और इसका डिवाइड बाई डी एक्स हो गया, प्लस y² इंटू 1 प्लस 3y² डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब आइए देखिए बच्चों, सबसे पहले इसको उस साइड ले चलते हैं, तो ये हमारे पास माइनस में जाएगा 3x², ये हमारे पास 2xy है, इसको भी माइनस में xy के साथ भेज देते हैं, और इसके बाद अब आपके पास y² है, ये भी इस साइड जाएगा। अब डिवाइड बाई डी एक्स वाले पोर्शन बचे हुए हैं, जैसे ये x² और यहाँ डिवाइड बाई डी एक्स, इसके साथ ये आएगा 2xy और इसमें भी डिवाइड बाई डी एक्स, और इसके बाद ये 3y² और ये डिवाइड बाई डी एक्स। यहाँ डिवाइड बाई डी एक्स कॉमन लेते हैं बच्चों, तो हमारे पास बनता है x² प्लस 2xy प्लस 3y²। यहाँ माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो जैसे ही माइनस कॉमन लेते हैं हमारे पास 3x² के साथ प्लस 2xy प्लस y² बनता है। आपको वैल्यू डिवाइड बाई डी एक्स की चाहिए, इसलिए इसको आपको डिवाइड में भेजना ही होगा, तो यहाँ पर माइनस 3x² प्लस 2xy प्लस y² बनता है। डिवाइड में आप इसको लाएंगे तो ये x² प्लस 2xy प्लस का 3y²। इस तरह से इस क्वेश्चन का भी आपने डिवाइड बाई डी एक्स डन कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है बच्चों, देखिए sin² y प्लस cos xy इज इक्वल टू k। तो यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन जैसे आप यूज करते हैं, तो देखिए डी डी एक्स आपने डाला sin² y प्लस डी डी एक्स आप डालेंगे cos xy इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ k। पहले इसमें sin² पावर का करेंगे तो 2 के साथ sin y आएगा। अब आप पहले आपने 2 का किया पावर का, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं sin y का स्क्वायर, तो पावर का जैसे यूज करेंगे डिफ्रेंसिएशन तो 2 sin y होगा। अब आपको sin y का डिफ्रेंसिएशन करना है, तो डी डी एक्स sin y, यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर cos का करना है डिफ्रेंसिएशन, cos का माइनस साइन होता है, और xy अभी आपने xy का नहीं किया, xy का और डिफ्रेंसिएशन डालिए। यहाँ के कांस्टेंट वैल्यू है इसलिए इसका डिफ्रेंसिएशन 0 होगा बच्चों। अब इसमें आगे सॉल्व करेंगे 2 sin y और यहाँ साइन का cos y होगा, और फिर y का डिवाइड बाई डी एक्स डालेंगे माइनस, यहाँ sin xy कंप्लीट है, लेकिन इसमें मल्टीप्लाई का फार्मूला होगा बच्चों, ये फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन को नोट करेंगे, सेकंड का डिफ्रेंसिएशन डालेंगे, प्लस सेकंड को नोट करेंगे और फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, इक्वल में 0। यहाँ हमारे पास 2 sin y cos y बनता है बच्चों, डिवाइड बाई डी एक्स, और माइनस का sin xy इंटू एक्स डिवाइड बाई डी एक्स, और प्लस यहाँ इसका डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाता है, इक्वल 0। अब ये 2 sin y cos y आपके पास एक फार्मूला होता है, sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a cos a। इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग आप इसको sin 2y नोट कर सकते हैं, यहाँ डिवाइड बाई डी एक्स आया। इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, जैसे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का x sin xy डिवाइड बाई डी एक्स
माइनस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y और साइन एक्स वाई इज इक्वल टू 0। अब ये y इसको साइड में ले जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा, तो y साइन एक्स वाई बनेगा। यहाँ पर बच्चों डिवाइड बाई डी एक्स कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास साइन 2y के साथ माइनस एक्स साइन एक्स वाई बनता है। आप हमें डिवाइड बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए, तो इसको डिवाइड में भेजना होगा, तो y साइन एक्स वाई और डिवाइड में हमारे पास साइन 2y और माइनस एक्स साइन वाई। इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास था, क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 7 था वो भी आपने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हो, जो साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1, इसका डिफ्रेंसिएशन करना है। इसके डिफ्रेंसिएशन के लिए देखिए जो डी डी एक्स डालते हैं साइन स्क्वायर एक्स का, प्लस डी डी एक्स डालते हैं साइन स्क्वायर वाई का, और डी डी एक्स डालेंगे 1 का तो डिफ्रेंसिएशन वैसे 0 होता है। आइए पहले इसमें स्क्वायर का करते हैं, स्क्वायर का, तो यहाँ 2 साइन एक्स बनेगा, फिर डिफ्रेंसिएशन करते हैं साइन एक्स का। इसी तरह से इसमें स्क्वायर का पहले डिफ्रेंसिएशन डालते हैं, तो यहाँ पर 2 साइन वाई बनेगा, और फिर डिफ्रेंसिएशन डालेंगे साइन वाई का। यहाँ 2 साइन एक्स है, और ये साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स होता है, प्लस 2 साइन वाई, और साइन का डिफ्रेंसिएशन फिर माइनस कॉस वाई होगा, सॉरी प्लस कॉस वाई होगा। इसके बाद y का डिफ्रेंसिएशन और करते हैं, डिवाइड बाई डी एक्स होगा इज इक्वल टू 0। आप देखिए बच्चों, ये हमारे पास 2 साइन एक्स कॉस एक्स है, यहाँ पर हमारे पास 2 साइन वाई कॉस वाई है, और ये डिवाइड बाई डी एक्स है इक्वल 0। ये बच्चों फार्मूला बनता है साइन 2a का, यानी साइन 2x बनेगा, ये फार्मूला बनेगा साइन 2y का, और यहाँ डिवाइड बाई डी एक्स आपका चलता रहेगा इक्वल 0। अब आपको क्या करना है, यहाँ साइन 2x का फार्मूला बच्चों, इसको साइड में ले जाएंगे तो निगेटिव हो जाएगा, माइनस का साइन 2x, यहाँ साइन 2y और डिवाइड बाई डी एक्स। अब आपको डिवाइड बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए ना, तो इसको इस साइड ले चलिए। यहाँ पर हमारे पास माइनस साइन 2x है, और डिवाइड में साइन 2y हो जाएगा। बहुत से बच्चे ये बात सोचते होंगे इसको tan में बना देते। tan बच्चों तभी बनता जब यहाँ थीटा की वैल्यू सेम होती, ऊपर x है नीचे y है, इसलिए ये tan में चेंज नहीं हो सकता। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 आपने डन कर लिया। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों हमारे पास y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस क्वेश्चन को आप 2 टाइप से कर सकते हैं बच्चों। एक तो आप 2 टाइप में से पहला टाइप आपके पास है, जैसे आप करते आए उस तरह से भी इसको डन कर सकते हैं। पहले साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन करेंगे और फिर इसमें डिवाइड का फॉर्मूला डाल के भी करेंगे, लेकिन इससे थोड़ा लेंथी बनेगा, तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट करने के लिए अब आपको क्या करना होगा, किसी तरह से साइन इनवर्स को फिनिश करना होगा। तो उसको फिनिश करने के लिए आपके पास एक फार्मूला होता है बच्चों, साइन ए इज इक्वल टू साइन 2a इज इक्वल टू साइन 2a इज इक्वल टू 2 tan a डिवाइड में 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग बच्चों यहाँ पर अगर हम x को लेट कर लेते हैं तो कैसे लेट करते हैं देखिए। जैसे हम लेट करते हैं x इज इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास होगी tan इनवर्स x। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, वैल्यू डालना होगा। साइन इनवर्स आपके पास चलता रहेगा, लेकिन 2 tan थीटा डिवाइड में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये फार्मूला की फॉर्म में आ चुका है बच्चों, तो इसलिए यहाँ पर हम साइन 2 थीटा नोट कर सकते हैं। अब ये साइन इनवर्स और साइन कैंसिल होंगे, आपके पास 2 थीटा बचेगा। थीटा की वैल्यू आप यहाँ से डालिए tan इनवर्स x, तो y इज इक्वल टू 2 और सारे tan इनवर्स x, यहाँ पर आपने tan इनवर्स x डाल दिया। अब आप डिफरेंशिएशन डाल सकते हैं, डिफरेंशिएशन आप डाल सकते हैं डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू 2 डी डी एक्स ऑफ
tan इनवर्स एक्स। अब जो tan इनवर्स एक्स का फार्मूला आपके पास होता है, tan इनवर्स का फार्मूला आपके पास क्या है? tan इनवर्स का फार्मूला है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से ऑल ओवर आपका जो डिफरेंशिएशन आया 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इस तरह से क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया।